डियर स्टूडेंट्स, आज 10th की क्लास और केमिस्ट्री की पहली क्लास हमारी है ये इस सत्र की। और आज हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होता है। कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिक अथवा अणु आपस में मिल करके कोई नया यौगिक बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है उसे समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन क्या हुई कि जब दो या दो से अधिक परमाणु अथवा अणु या यौगिक परस्पर संयोग करके कोई नया अणु या यौगिक बनाता है तो उसे व्यक्त करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो यहां हम आपको बता दें कि आज ये पहली क्लास और आपको केमिस्ट्री की पूरी क्लास, पूरे सत्र की क्लास यहां से यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। वर्ष एकेडमी के द्वारा संचालित ये क्लास और आपका पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण। ये क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये हमने आपको बताया। जब दो या दो से अधिक परमाणु, अणु या यौगिक परस्पर संयोग करके नया अणु या यौगिक बनाता है तो उसे व्यक्त करने की विधि जो होती है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। When the two are more than two atoms, molecules or compound react with each other and form a new compound, then the indication of this method is known as chemical equation. इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल दे दें। उदाहरण, मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। When the magnesium sulfate react with the hydrochloric acid, then it form magnesium chloride. अब हम इसे रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र होता है MgSO4 प्लस HCl के दो अणु यहां पे लेंगे और ये बनेगा MgCl2 प्लस H2SO4। इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ आता है एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
मैग्नीशियम क्लोराइड और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह से रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन को लिखने का मेथड क्या होता है, ये हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। और जो आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सारे रिएक्शन एक एक करके यहाँ पे समझाए जाएंगे। अब आपको समझना है कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस अगर ए आपने लिया और इससे कोई यौगिक बी बन रहा है तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं और उसका नामकरण कैसे करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बी बन रहा है तो हम लिखेंगे ए गिव्स बी, यानी ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ये रासायनिक समीकरण में भाग ले रहा है और ये उत्पाद बना रहा है। तो जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है, जो अणु रासायनिक समीकरण में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको कहते हैं रिएक्टेंट और इसे कहते हैं प्रोडक्ट। अब जैसे आपने अभी रिएक्शन लिया था MgSO4 plus 2HCl gives MgCl2 plus H2SO4। तो यहाँ पे MgSO4 plus 2HCl ये क्या कहलाएगा, ये अभिकारक कहलाएगा, ये कहलाएगा अभिकारक, यानी कि इसे हम कहेंगे क्या, रिएक्टेंट। और ये जो बन रहा है MgCl2 plus H2SO4 ये क्या कहलाएगा, ये उत्पाद कहलाता है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आज ये हमारी क्लास शुरू हुई और अब हम आपको धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर को तैयार कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे क्लास को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी वाली बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।